सानेहा मरी पर पूरे मुल्क में सोग का समा। 22 जानें चली गई, बर्फ ने किसी को ना छोड़ा। एक ही खानदान के 8 अफराद एक साथ मौत के मुंह में चले गए। सड़कों पर मौजूद सयाह आगे जा सकते थे ना पीछे, बर्फ ने उन्हें घेर लिया। बर्फानी तूफान में फंसने वाले इमदाद का इंतजार करते रह गए। बेशतर अफराद गाड़ियों में मुर्दा पाए गए। सानेहा मरी में जाम बहक 22 अफराद की मैयतें एम्बुलेंस के जरिए रावलपिंडी पहुंचा दी गईं। मैयतों की रावलपिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में मुंतकिली शनाख्त के बाद लवाहिकीन के सुपुर्द किया जाएगा। तमाम गाड़ियां जो लोग छोड़ गए हैं और बर्फ में फंसी हुई हैं, उनमें एक भी बंदा नहीं है। एक एक गाड़ी चेक कर ली है। तमाम गाड़ियां चेक कर ली, कोई शख्स मौजूद नहीं। वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं बर्फ में अब कोई शख्स नहीं फंसा हुआ। बर्फ में फंसी हुई जो गाड़ियां लोग छोड़ गए उनमें कोई मौजूद नहीं। सुबह तक मरी और गलियात में तमाम ट्रैफिक चल रही होगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ट्वीट, कहा एक्सप्रेस वे मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दी गई। पुलटना से बाड़ियां तक रोड से बर्फ और दरख्त हटाए जा रहे हैं। मरी में फंसे लोगों को रेस्ट हाउसेज और होटल्स में पहुंचा दिया। अद्वियात, खुराक, गर्म कपड़ों समेत जरूरियात पूरी की जा रही हैं। वाले जो बहुत नाइंसाफी कर रहे हैं, किराया मांग रहे हैं सर 20-25 हज़ार, 30 हज़ार, 50 हज़ार रेट रखा हुआ है इन्होंने। किराया 22 हज़ार, 20 हज़ार है। कितना किराया? 20 हज़ार, 22 हज़ार। मरी में होटल मालिकान की बेहिसी, कमरों के किराए 400 गुना बढ़ा दिए। मुंह मांगा किराया न देने वाले सयाह शदीद बर्फबारी में मरी की सड़कों पर गाड़ियों में बैठे खार होते रहे। सयाहों ने बताया होटल माफिया ने दोनों हाथों से लूटा। एक कमरे का किराया 50,000 रुपए तक मांगा गया। पैसे न होने के बायस सयाहों की अक्सरियत ने रात गाड़ियों में गुजारी। हीटर की जहरीली गैस ने जिंदगी का खात्मा कर दिया। होटल मालिकान की बेहिसी की वजह से कई घरों के चिराग गुल हो गए। मरी में शहरियों की अमवात पर अपोजिशन रहनुमाओं का इजहार अफसोस। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमत मरी और गलियात में ट्रैफिक इंतजामात करने के काबिल भी नहीं। ऐसी हुकूमत को इक़्तिदार में रहने का क्या हक है। मरीम नवाज ने ट्वीट किया, मरी में दर्दनाक वाक़े ने दिल दहला दिया। हुकूमत को कोसने का कोई फ़ायदा नहीं, ये मुर्दा ज़मीर हुकूमत बहुत पहले मर चुकी है। पीपल्स पार्टी ने सानेहा मरी की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। बिलावल भुट्टो बोले सानेहा मरी नाअहली का नतीजा है। ऐसे अलमनाक सानेहात से महफूज रहने का हल नाअहल हुक्मरान को घर भेजना है। पंजाब एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग थी। खुसूसी तौर पे चीफ मिनिस्टर सरदार उस्मान बुज़दार भी शरीक हुए। 2-2.5 घंटे मीटिंग चली। पार्टी मामला तफसील से डिस्कस किया गया। मरी में अलमनाक सानेहा लोग जान से गए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पार्टी की तंजीम साजी के इजलास में बैठे रहे। तहरीक इंसाफ के तंजीमी उमूर इजलास पर पार्टी के अंदर शदीद तनकीद का सामना। जरा के मुताबिक इजलास में मौजूद रहनुमाओं ने कहा पंजाब हुकूमत को अपनी कोताही तस्लीम करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस तंजीमी उमूर की बजाय सानेहा मरी पर होनी चाहिए थी। PTI की अहम शख्सियत ने अफसोस का इजहार किया। कहा इजलास करने की बजाय मरी रवाना होना चाहिए था। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने पंजाब हुकूमत को सानेहा मरी का जिम्मेदार करार दे दिया। अपोजिशन की तरफ से इस पे सियासत ही की जा रही है। अपोजिशन की सियासत अहम नहीं है। बेचारे जो हैं वो कुएं के मेंढक हैं, उन्होंने जो भी काम होना है उसके ऊपर चलाना ही। बदकिस्मती से सानहे पर भी ओपोजिशन सियासत चमका रही है। इतनी ज्यादा तादाद में लोग आएंगे तो मुश्किल होगी। फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मरियम नवाज ने बेहिसी की सियासत की। शाहिद खाकान पिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, उन्हें लोगों की मदद के लिए अपने हलके में होना चाहिए था। ओपोजिशन के लॉन्ग मार्च को लॉन्ग गवाचा करार दे दिया। शहबाज शरीफ के खिलाफ गलत हलफनामे पर आइंदा हफ्ते पिटीशन दायर करने का ऐलान। बोले शहबाज शरीफ ने गलत हलफनामा दिया, इनको जेल जाना चाहिए। अगले 6 से 8 माह में बड़ी मछलियां तालाब से बाहर होंगी। ये लोग अगले इलेक्शन में नहीं होंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म की फिक्र छोड़ें, अपनी सीट बचाएं।
बेहिस वफाकी वुज़रा की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। निदामत, शर्मिंदगी या अफसोस के बजाय मुस्कुराते चेहरे। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ी का ट्वीट, कहा जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय शाहिद खाकान को इमदादी सरगर्मियों का मशवरा दिया गया। शहबाज शरीफ को जेल भेजने और इलेक्शन से पहले मुखालिफिन को ठिकाने लगाने के दावे। कहा ना अहल हुक्मरानों में शर्म है ना गैरत है। में धरनों का एक शेड्यूल होगा और इस धरने के मुकाम से भी लोग मार्च करते हुए पूरे शहर में फैलते चले जाएंगे। सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट के खिलाफ जमाते इस्लामी ने पूरे कराची में धरनों का ऐलान कर दिया। अमीर जमाते इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, रुकावट डालने की कोशिश की गई तो सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत होगी। बल्दियाती एक्ट के खिलाफ जमाते इस्लामी का सिंध असम्बली के सामने धरना भी जारी। जमात इस्लामी लिसानियत को हवा देकर नई MQM बनने की कोशिश कर रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं, जिस तरह अफगानी और नेमतुल्लाह को मेयर और नाजिम बनाया गया था, सबको मालूम है। हर आमर के सियासी मददगार हमें जमहूरियत का दर्स न दें। कराची में मुख्तलिफ इलाकों में गैस बंदिश का दौरानिया 20 घंटों से बढ़ गया। खाना पकाना इम्तिहान बन गया। शहरी LPG खरीदने और होटलों से खाना खाने पर मजबूर। कहा 500 रुपए दिहाड़ी है, होटल से 300 का खाना कैसे खाएं। कराची के इलाके औरंगी टाउन में हवाई फायरिंग से बच्ची जान बहक। 13 साल की बच्ची छत पर शादी की तकरीब का नजारा कर रही थी कि गोली सर के आर पार हो गई। बच्ची ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। अहले खाना का कानूनी कार्रवाई से इनकार। कराची के दलेर पुलिस अफसर शहीद चौधरी असलम की आज 8वीं बरसी। शहर में दहशतगर्दों और गैंग वॉर के कारिंदों के लिए खौफ की अलामत थे। दर्जनों खतरनाक मुल्जिमान गिरफ्तार किए। शहर कायद में अमन कायम करने में अहम किरदार अदा किया। बेटे अपने बाप का मिशन जारी रखेंगे। शहीद कोटे पर सरकारी मुलाजमत के नोटिफिकेशन का इंतजार है। बेवा नौरीन असलम की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।